फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज की यह वीडियो सीडीपी और सीडीपी पेडागोजी से संबंधित होने वाली है। इस वीडियो में मैंने संज्ञान संवेग, अवसारी चिंतन, अभिप्रेरणा, सृजनात्मक चिंतन, समस्या समाधान से संबंधित उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लिया है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है ये वीडियो। और ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट है, तो हर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और वीडियो के लास्ट में बताइएगा कि 30 में से आपके कितने स्कोर आए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आप अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए आप निम्न में से किन कौशलों का संवर्धन करना चाहेंगे? अभिसारी चिंतन, स्वचिंतन, कंठस्थीकरण, निष्क्रिय अनुकरण। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों की समस्या समाधान कौशलों के विकास में बाधक है? अनुरूप चिंतन, प्रकार्यात्मक स्थिरता, बहुविध तरीकों से प्रश्नों का प्रस्तुतीकरण, प्रासंगिक सूचनाओं पर केंद्रित होना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाय अभिप्रेरणा का उदाहरण है? जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए अधिगम, समझ को समुन्नत करने के लिए अधिगम, नगद पुरस्कार पाने के लिए अधिगम, किसी कौशल में निपुणता प्राप्त करने के लिए अधिगम। वाय अभिप्रेरणा यानी आप जो है कोई इनाम पाने के लिए या फिर किसी से ज़्यादा अंक प्राप्त करने के लिए जब कोई चीज़ सीखते हैं तो उसे कहते हैं वाय अभिप्रेरणा। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही है। भावनाओं और संज्ञान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अधिगम के लिए रुचि और जिज्ञासा परस्पर संबंधित नहीं है। अधिगम तार्किकता के अमूर्त संज्ञान के बारे में है। जानकारी ग्रहण करने के कौशल मनोदशा द्वारा प्रभावित होते हैं। निराशा का उच्च स्तर संज्ञानात्मक दक्षता को समुन्नत करता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल सही है। प्रभावशाली समस्या समाधान कारक होने के लिए अध्यापक को शिक्षार्थियों में किसके इस्तेमाल को हतोत्साहित करना चाहिए? अनुक्रिया समुच्चय, कलन विधि, अन्वेषण, साम्य अनुमान। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट अनुक्रिया समुच्चय बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित करते रहने के लिए अध्यापक को क्या समुन्नत करना चाहिए? निपुणता, उन्मुखी उद्देश्य, योग्यता का स्वत्व या अस्तित्ववाद परिप्रेक्ष्य, असहायता का सीखा हुआ भाव, प्रतियोगात्मक दृष्टिकोण। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। निपुणता, उन्मुखी उद्देश्य, इसी को मास्टरी अप्रोच भी कहते हैं। रिक्त स्थान के लिए सीखना वाय अभिप्रेरणा का उदाहरण है। जानने की उत्सुकता की पूर्ति, संप्रत्यय को समझने, दोस्तों के बीच लोकप्रियता पाने, संदेहों को दूर करना। देखिए, अभिप्रेरणा जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके बाह्य अभिप्रेरणा और एक होता है आंतरिक अभिप्रेरणा। जब आप खुद से कोई चीज़ सीखना चाहते हैं तो इसका मतलब आप आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। और जब आप जो है
किसी से गिफ्ट के पाने के लिए या फिर किसी को दिखाने के लिए या समाज में उच्च सम्मान पाने के लिए कोई चीज़ सीखते हैं तो वो बाह्य अभिप्रेरणा कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी स्वयं की चिंतन प्रक्रिया का निरीक्षण करने, प्रतिबिंब करने और उसके रूपांतरण करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? कंठस्थीकरण, विस्मरण, चयनात्मक ध्यान, परसंज्ञान। अपनी सोच के बारे में सोचना क्या कहलाता है? तो अपनी सोच के बारे में सोचना जो है परसंज्ञान कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। विद्यार्थी सीखने के लिए आंतरिक रूप से अधिक अभिप्रेरित होंगे अगर वे रिक्त स्थान के भाव को महसूस करें। निराश, शर्म, खुशी, कुंठा। विद्यार्थी कब अधिक अभिप्रेरित होंगे? जब वो निराश होंगे, शर्मिंदा होंगे, खुशी होंगे या कुंठित होंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। करण हमेशा किसी भी समस्या का एक से अधिक समाधान सोचता है और अक्सर नवाचारी संसाधनों को सुझाता है। यह किस तरह की सोच का उदाहरण है? अपसारी सोच, अभिसारी सोच, नकारात्मक सोच, तर्कहीन सोच। एक प्रॉब्लम के कई सारे सॉल्यूशन, यानी कौन सा सोच हो गया? अपसारी सोच। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। रीना एक दी गई समस्या के समाधान हेतु उस समस्या से मिलती जुलती समस्याओं को उद्धृत कर रही है। वह निम्न में से किस समस्या समाधान युक्ति का इस्तेमाल कर रही है? निगमन परीक्षण, अनुरूपक सोच, प्रकार्यात्मक स्थिरता, स्मृति सहायक विधियां। समस्या समाधान हेतु उस समस्या से मिलती जुलती समस्याओं को उद्धृत कर रही है, यानी अनुरूपक सोच। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। भावनाओं और संज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अत्यधिक दबाव समस्याओं को सुलझाने के कौशलों को बढ़ावा देता है। हर्ष और उल्लास की भावना चर्चा में भाग लेने के लिए बढ़ावा देती है। अत्यधिक चिंता जानकारी के प्रसंस्करण में सुधार लाती है। निरस्त की भावना समालोचनात्मक चिंतन में सुधार लाती है। कौन सा ऑप्शन सही है? तो अत्यधिक दबाव, अत्यधिक चिंता और निरस्त की भावना ये गलत है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। एक विद्यार्थी जो बार बार मिलने वाली असफलताओं का कारण उसकी योग्यता की कमी को मानता है, उसमें कौन सा भाव पैदा हो सकता है? उच्च आत्मसम्मान, अधिगम निस्सहायता, सकारात्मक आत्म अवधारणा, आत्म प्रभावकारिता में वृद्धि। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? व्यक्ति जब अपनी असफलताओं का कारण अपनी योग्यता में कमी को मानता है तो उसमें अधिगम निस्सहायता का भाव पैदा होता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। ऐसी स्थिति में जब परिणाम अनिश्चित है लेकिन ध्यान असफलता पर है, विद्यार्थी निम्न में से किस संवेग का अनुभव करेगा? आनंद, दुश्चिंता, उम्मीद, बोरियत। जब ध्यान असफलता पे रहेगा तो टेंशन होगी, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। संवेगों और संज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उच्च स्तरीय दुश्चिंता समस्या समाधान कौशलों को बेहतर करती है। संतुलित उत्साह भागीदारी और अधिगम को बढ़ाता है। निराशा अधिगमकर्ताओं को और अधिक प्रयास करने को अभिप्रेरित करती है। शर्मिंदगी अधिगमकर्ताओं को सामूहिक कार्यों में पहल करने के लिए अभिप्रेरित करती है। कौन सा कथन सही है?
तो ऑप्शन नंबर सेकंड जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। संतुलित उत्साह भागीदारी और अधिगम को बढ़ाता है। विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए? महारत उन्मुखी, प्रदर्शन उन्मुखी, असफलता स्वीकृत, सफलता परिहार। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है, महारत उन्मुखी। निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? ज्ञान प्राप्त करने के लिए चर्चा में भाग लेना, नगद इनाम जीतने के लिए चर्चा में भाग लेना, सहपाठियों को प्रभावित करने के लिए चर्चा में भाग लेना, दंड से बचने के लिए चर्चा में भाग लेना। आंतरिक अभिप्रेरणा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए चर्चा में भाग लेना। निम्नलिखित में से कौन सा संवेग विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित कर सकता है? बोरियत, उच्च डर, उम्मीद, गुस्सा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड उम्मीद बिल्कुल सही है। संवेगों और संज्ञान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उच्च स्तरीय तनाव अधिगम में बाधक है, रुचि अधिगम में बाधक है, उच्च स्तरीय तनाव अधिगम में सहायक है, अरुचि अधिगम में सहायक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। उच्च स्तरीय तनाव जो है ये अधिगम में आपके बाधक है। रुचि जो है अधिगम में बाधक नहीं सहायक है। उच्च स्तरीय तनाव अधिगम में सहायक नहीं बाधक है, और अरुचि भी जो है ये अधिगम में बाधक है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम हेतु आंतरिक अभिप्रेरणा को संचालित करता है? पुरस्कार, दंड, रुचि, प्रशंसा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल सही है। भावनाएं अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है, परंतु स्मृति पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अधिगम पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती, लेकिन स्मृति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है, साथ ही स्मृति को भी न तो अधिगम को प्रभावित करती है और न ही स्मृति को प्रभावित करती है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल सही है। अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है, साथ ही स्मृति को भी। संज्ञान व संवेग एक दूसरे से है क्या है? पूर्णतया अलग, स्वतंत्र, सन्निहित, संबंधित नहीं। तो संज्ञान व संवेग एक दूसरे से सन्निहित है। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, यानी एक दूसरे से जो है अंतः संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? स्मृति, डर, ध्यान, उत्तेजना। स्मृति, ध्यान और उत्तेजना ये संज्ञान है। क्या है? संज्ञान है। और डर जो है ये आपका संवेग है। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे। कौन थे? अब्राहम मैस्लो, मैकडूगल, विलियम जेम्स, सिम्पसन। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल सही है, मैकडूगल। एक विद्यार्थी मेडिकल में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी रिक्तस्थान रूप से अभिप्रेरित है। व्यक्तित्व, अनुभाविक, आंतरिक, बाह्य।
मेडिकल में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है, यानी वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। पुरस्कार एवं दंड है, क्या है? सकारात्मक प्रेरक, कृत्रिम प्रेरक, स्वाभाविक प्रेरक, अर्जित प्रेरक। तो पुरस्कार एवं दंड जो है ये बाह्य अभिप्रेरणा है, तो कृत्रिम प्रेरक ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रियाओं के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। अभिप्रेरणा, अध्यावसाय, संवेग, वचनबद्धता। तो ऑप्शन नंबर 1 अभिप्रेरणा बिल्कुल सही है। प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के संदर्भ में लीक से हटकर सोचने का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? निम्न स्तर की सोच, अभिसारी सोच, अनम्य सोच, अपसारी सोच। लीक से हटकर यानी परंपरा से हटके सोच रहे हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है, अपसारी सोच। शिक्षा बच्चों को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी बनने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। पुरस्कार देकर, सजा देकर, निष्क्रिय अनुकरण को प्रोत्साहित करके, सीखने की खुशी पैदा करके। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है आपका। नेहा को हमेशा कक्षा में प्रथम आना होता है, चाहे इसके लिए उसे बेईमानी करके नकल क्यों न करनी पड़े। नेहा किस प्रकार के लक्ष्य तय कर रही है? महारत उन्मुखी, प्रदर्शन उन्मुखी, कार्य परिहार, असफलता स्वीकार। तो प्रदर्शन उन्मुखी, क्योंकि ये प्रथम आने के लिए नकल भी करने के लिए रेडी रहती है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स, ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।